वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। इंडो एमाइंस जो कंपनी मैं पहली बार इनफैक्ट जेम्स में रेकमेंड कर रहा हूं और बेहतरीन कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी बोल लीजिए। अगेन इंडिया लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर है फाइन स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल्स की। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके यूसेज। जैन साहब, वो तो आपके प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल गया। आप डिसाइड करके नहीं आए थे कि अमाइंस बोलना है कि अमीन्स बोलना है, तो इससे मुझे समझ आ गया कि आप रिकमेंडेशन तो पहली बार ही कर रहे हैं, दूसरी बार में तो कंफ्यूजन जनरली दूर हो जाता है ना। ये एक्चुअली इंडो एमाइंस है। इंडो एमाइंस है क्योंकि बालाजी एमाइंस करते हैं। मैं जनरली अमीन्स ऐसे ही बोल दिया, बोला देखते हैं। हाँ। मैंने डिस्कशन छेड़ने के लिए हम छिड़ गए क्योंकि आज पान विलास था। मैंने आज सुबह एक तो बंसल जी ने कमेंट दिया, वो भी मैंने सुना। नहीं, वो मानना पड़ेगा, जैन साहब की नॉलेज का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि वो मैं है ना पान विलास को गलती से पान पसंद बोल गया था। हालांकि हमें पान पसंद में भी बड़ा आनंद आया, लेकिन जैन साहब ने तुरंत भेजा कि वो पान विलास है। तो जो प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जैन साहब रखते हैं वो तो गजब की है। जैन साहब धन्यवाद इसके लिए, सुधार करवाने के लिए। बताएं साहब, इंडो माइंस। जी सर, हम तो माइंस एंड मिनरल्स वाले एरिया के है ना, की तो अपन तो माइंस ही बोलेंगे। जी बताएं सर। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी देखिए, जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रोड कंस्ट्रक्शन, पेस्टिसाइड्स, इन सब में होता है। तो ये सारे सेक्टर्स बूमिंग सेक्टर्स है, यही मैं बोलूंगा। और कंपनी के जब मैं वेबसाइट पे देखा तो कंपनी ये बोलती है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन साउथ एशिया ऑफ इट्स काइंड। तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है। 1979 से कंपनी कार्यरत है, 1994 में पब्लिक हुई थी। उसके बाद से कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 22-23%, मतलब सेल्स की कैगर सॉरी, और प्रॉफिट की कैगर पिछले 7 साल की 23-24% के लगभग रही है। और मैं जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख रहा था तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर टॉप लाइन रही है, क्वार्टरली टॉप लाइन। मतलब जहां 177 करोड़ का टॉप लाइन था, उसके सामने 256 करोड़ का, मतलब यानी कि कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर के टॉप लाइन की तरफ जा रही है। और बॉटम लाइन भी अच्छा खासा था, 7 करोड़, जिसमें पिछले क्वार्टर में तो क्या एक अदर इनकम का फैक्टर भी बड़ा था और इस बार अदर इनकम इतना नहीं था, फिर भी करीब 15% ऊपर था। और मैं ओवरऑल अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो वहां पे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है। और उसके सामने मतलब 70% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के सामने पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स हैं, जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। रेटिंग्स में देख रहा था, क्योंकि छोटी कंपनी होती है 700-800 करोड़ की, तो रेटिंग्स को देखना जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है, A2 अगर इनको शॉर्ट टर्म पे मिलती है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी खासी रेटिंग है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 145-150 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है 145-150 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय इंडो अमाइंस में जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख